सरकार चीलो 5 बच्चे आज आज याद से कि मैंने महिला सम्मान करते जाए। यदि इनको सही में महिला का सम्मान करना था तो 5 साल पहले योजना में, और उसमें भी अगर सही में इनको महिला का इतना ही याद है तो मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन को विधायक मत बनाई, उनसे भी 1000 रुपये महीना दीजिए। क्या वो महिला नहीं है? कल्पना सोरेन महिला नहीं है क्या? कल्पना सोरेन महिला है ना? है ना कल्पना सोरेन महिला? वाह मुख्यमंत्री जी, आपकी दीदी विधायक बनेगी, उसका महीना 3 लाख, और हमारे घर की बहू बेटी 1000 रुपया लेगी। ये चलबैक नहीं, क्या गलत बोल रहे हैं? आज झारखंड की राजनीति बस कुछ परिवारों तक सीमित रह गई है। मुख्यमंत्री की बात कीजिए, उनकी पत्नी विधायक, उनकी भाभी विधायक, उनके भाई साहब विधायक। आजसू पार्टी के सुप्रीमो की बात कीजिए, उनकी मौसी विधायक, उनके मौसा सांसद, और एक मौसा को बीजेपी के घुसा के टिकट दिला दिए। इधर देखिए रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे, राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, फिर भी पेट नहीं भरा, पुतोह को टिकट दिला दिए। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में जाके मंत्री, दिल्ली में मिनिस्टर रहे, फिर भी पेट नहीं भरा, अपनी दीदी को टिकट दिला दिए। चंपई चाचा चंपोई, कुदरा भूत चाचा चंपोई मुख्यमंत्री। हे बाप, मुख्यमंत्री बेटा बाबूलाल सोरेन को टिकट दिला दिए घाट जिला से। बताइए यही पॉलिटिक्स होना चाहिए? नेता बने, विधायक का बेटा राजा का घर में ही राजा बनेगा, इससे ठीक बात है? इससे नुकसान होता है। आज अगर गरीबी है ना, आज अगर भुखमरी है ना, तो कारण नेता लोग है। क्यों कारण है मालूम है? देखिए, अगर कोई गरीब है और कोई अमीर है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई गरीब इसीलिए है कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है। कोई इस राज्य में बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए जनता गरीब है। तो हम चाहते हैं कोई बहुत ज्यादा अमीर ना रहे, और वो कौन है? चंपई सोरेन है, सुदेश महतो है, हेमंत सोरेन है, अर्जुन मुंडा है। नाम लेने में डर का है? नाम लेने में काहे डर है? ये लोग बहुत ज्यादा अमीर है, इन लोग बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए जनता गरीब है। ये लोग है बहुत ज्यादा अमीर है। कैसे अमीर है आपको भी पता है। इनका रांची में दुकान है, रांची में मकान है, दिल्ली में मकान दुकान है, 2-4 लोगों का बिजनेस भी दिल्ली में है, सिंगापुर में बिजनेस है। बताइए गलत है कि नहीं है? ये गलत है कि नहीं है? इसलिए कोई गरीब है इसका मतलब क्या? हम गरीब है इसका मतलब क्या? कि हमारे हिस्से की रोटी कोई और खा रहा है, हमारे बदन में कपड़ा नहीं, इसका मतलब क्या? कि हमारा कपड़ा कोई और पहन रहा है। कौन है वे लोग? मंत्री लोग हैं। कौन है वे लोग? मंत्री लोग हैं। हमको नौकरी नहीं मिल रहा है तो पैसा कहाँ है? टाटा में अर्जुन मुंडा खर्चा लेता है, चंपई सोरेन खर्चा लेता है, तो नौकरी तो लोग बेच रहे हैं ना। हिंडाल्को में सुदेश महतो खर्चा लेते हैं, हेमंत सोरेन जाकर डीवीसी में खर्चा लेते हैं। क्यों? वो नौकरी हमको देता, डीवीसी हमको नौकरी देता, हिंडाल्को हमको नौकरी देता, टाटा हमको नौकरी देता, लेकिन वो पैसा चंपई सोरेन चंदा के रूप में ले रहे हैं, अर्जुन मुंडा चंदा के रूप में ले रहे हैं, सुदेश महतो चंदा के रूप में ले रहे हैं, हेमंत सोरेन चंदा के रूप में ले रहे हैं। यानी अगर कोई गरीब है इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा अमीर है, और हमारे नेता वो कारण है। बताइए झारखंड गरीब कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल? झारखंड गरीब होगा जहां कोयला है, जहां पत्थर का लाखों रुपया दाम है, जहां का लकड़ी का दाम है। गलत बोल रहे? झारखंड गरीब कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है कि झारखंड गरीब हो सकता है? झारखंड में कोयला, झारखंड में यूरेनियम, माइका, थोरियम, ब्रोमाइड, बॉक्साइट, कॉपर, आयरन, कैसे गरीब होगा झारखंड? गरीबी का कारण कोई बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए हम लोग गरीब हैं। इसलिए हम लोग एक सिस्टम लेके आए हैं, कोई बहुत ज्यादा अमीर नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा?
न हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है हमारी पार्टी से जो विधायक बनेंगे, देखिए वो विधायक बनने से पहले क्या है नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन जब वो हमारे पार्टी से विधायक बनेंगे अपनी सैलरी का 75% जनता को डोनेट करेंगे। ये हमने घोषणा पत्र में लिखा है, ये हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है। और साथ ही हमने ये भी हमारा स्टेटमेंट है कि हमारे पार्टी में चुनाव लड़ने से पहले वो कहां कहां जमीन है, घर है, उसका हम लोग हिसाब नहीं लेंगे, क्योंकि वो भाई अपना हमारे साथ जुड़ने से पहले है। लेकिन हमारी पार्टी में जीतने के बाद चाहे वो कोई रहे, जयराम महतो रहे, दमयंती मुंडा रहे, तरुण महतो रहे, देवेंद्र नाथ महतो रहे, रामदास मुर्मू रहे या प्रेम मार्दी रहे, अपना जिला के बाहर जो प्रॉपर्टी बढ़ाएगा उसको भविष्य में टिकट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि गरीबी के कारण है बहुत अमीर होना। अगर दो चार लोग बहुत ज्यादा अमीर होने लगेंगे तो ऑटोमेटिक कुछ लोग गरीब होने लगेंगे। इसलिए हम लोग नए प्लानिंग के साथ आए हैं, नई सोच के साथ आए हैं। अगर सिस्टम को दुरुस्त करेंगे तो सारा चीज दुरुस्त हो जाएगा। आज बताइए, लोग कहते हैं कि झारखंड गरीब प्रदेश है। काहे का गरीब प्रदेश? यहाँ के मंत्री का आवास 6 करोड़ में बना है, 6 करोड़ में आवास बना है। बताइए 6 करोड़, और हम लोग का आवास बनता है 1,20,000। 6 करोड़ मतलब 600 लाख, 600 लाख ना, 1 करोड़ में 100 लाख, 6 करोड़ में 600 लाख। हम लोग का घर बनता है 1 लाख में और मंत्री जी का घर बना है 600 लाख में। इसका मतलब यही है ना कि कोई बहुत ज्यादा अमीर है, इसीलिए झारखंड गरीब है। तो कोई बहुत ज्यादा जो अमीर है उसको हम लोग वहां से यहाँ लाएंगे, यहाँ बैठे। कैसे लाएंगे? तो कैसे लाएंगे? पेंशन बंद करेंगे। जो विधायक लोग को हारने के बाद भी पेंशन मिलता है वो पेंशन हम लोग बंद कर देंगे। उनको जो आवास मिलता है हम लोग आवास में क्वार्टर देंगे। अरे कोई नौकरी करता है तो क्वार्टर मिलता है ना, रेलवे का क्वार्टर, डीवीसी का क्वार्टर, चांडिल डैम का क्वार्टर। आप लोग को क्वार्टर मिला ना, थोड़ा थोड़ा विस्थापित लोग को मिला ना वो क्वार्टर। हम लोग विधायक लोग को क्वार्टर देंगे, आवास नहीं देंगे। 6 करोड़ का आवास नहीं देंगे, महीना दे के उन लोगों को क्वार्टर देंगे। हम लोग नेता से कटौती करेंगे और जनता की सुविधा में बढ़ोतरी करेंगे। देखिए, अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो बराबर करना तो ऊपर उसको नीचे लाना होगा ना, और जो नीचे उसको ऊपर उठाना होगा। तो उसके लिए हम लोग नेता की जो सुविधा आती है उसमें कटौती की जाएगी और जनता की सुविधा में बढ़ोतरी की जाएगी। और अंत में दीदीरा मासीरा काकीरा हम यही बात बोलेंगे कि मैया सम्मान योजना केवल और केवल एक घूस है, इसलिए इससे सचेत रहिएगा। इस बार आपका वोट आपके बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी पढ़ाई, दवाई और कमाई के लिए वोट होगा। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है, रात्रि है, हम लोग को फिर वापस धनबाद गिरिडीह चले जाना है। आप लेट चाहे उसके लिए फिर से माफी चाहेंगे और आप सभी से आग्रह होगा इस बार कोई गड़बड़ी नहीं। इस बार जेलकन की सरकार बने, इस बार केती छाप में मुहर लगाएं, ईटागढ़ विधानसभा से तरुण महतो जी को विजय बनाएं और फिर देखिए कौन आपसे हाथ मिलाता है। फिर जनता का राज होगा, फिर जनता का राज होगा। तो ठीक है, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी को धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, आदाब, जय झारखंड, जोहार झारखंड।